लेते हैं और एक बड़ी खबर सिक्योरिटी के हवाले से। इसी खबर के दौरान हमने आपको बताया और टॉप 5 में कि एक बड़ा फैसला लिया गया, पीर पंचाल में एक और फौजी ब्रिगेड कायम हो सकती है। जराये के हवाले से अभी तक जानकारी मिल रही है, जबकि राजौरी पुंछ में फौज की इजाफी नफरियां तैनात करने का फैसला लिया गया है। मिल्टन 2 के मुआवनीन के खिलाफ भी मुहिम तेज की गई है, इस तरह की जानकारी है। फैसला 21 दिसंबर के हमले के तनाजुर में लिया गया है। और आज खबर यह भी है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के जो पास वाले इलाके हैं, जहां पर अभी तक की जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन चला रही है। एक तो वो एरियाज जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास आते हैं, और साथ साथ ये भी जानकारी है कि जो किरनी सेक्टर है, शाहपुर है, गंधार सेक्टर है, इसके पुंछ सेक्टर में जो गंधार का इलाका है, इसके अलावा किरनी से नीचे वाली बेल्ट में आप आएंगे तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल रावलाकोट वाला सेक्टर जो भारत का भी एक बड़ा हिस्सा इस तरफ है, उस वाले पूरे एरिया में नकलो हरकत कुछ देखी गई है, जिसके बाद ऑपरेशन को इंटेंसिफाई किया गया है। सनी शर्मा के पास चलेंगे। एक तरफ ऑपरेशन चल रहा है तो दूसरी तरफ सर्च ऑपरेशन बफलियाज के अलावा भी अलग अलग मकामात पर शुरू किए गए हैं। सनी, क्या डिटेल्स हैं? सुबह ऑपरेशन शुरू हुए थे, शाम 5 बजे तक क्या डिटेल्स हैं, क्या बता पाएंगे? और चूंकि आज रक्षा मंत्री का दौरा भी था तो उसको लेकर भी काफी सुबह में हम हलचल देखी, उस वजह से ऑपरेशंस थे या इनपुट्स थी कि किसी तरीके से कोई मूवमेंट हुई है इस पूरे बॉर्डर बेल्ट के अंदर, जिसके बाद 7 से 8 इलाकों में मुकम्मल तौर पर छावनी में तब्दील करके सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे? जी बिल्कुल आसिफ, आपको बता दूं कि देर रात को जो है शाहपुर के इलाके में कुछ मूवमेंट जो है वो नजर आई। और उसके बाद अगर बात करें शाहपुर, किरनी, मदार, और उसके अलावा हम अगर बात करें खड़ी हो, किरमाड़ा हो, या उसके अलावा नंगाली साहब का इलाका हो या थानपीर का इलाका हो, इन इलाकों में बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कुछ ही देर पहले हमने देखा कि वहां पर जो है एसओजी के जवान और सेना के जवान जो हैं वो इन इलाकों में जो है वो सर्च करते हुए नजर आए। जिस तरह से अगर हम बात करें डीकेजी के इलाके में जो है एक गाद लगाकर सेना के वाहन पर हमला किया गया। उसके बाद अगर बात करें तो जगह जगह पर चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है और इन इलाकों में बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं। और जिस तरह से देर रात को ये खबर आई थी कि इन इलाकों में जो है कुछ मूवमेंट जो है वो नजर आई है, और उसके बाद सुबह होते ही इन पूरे इलाकों में जो है वो सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। जी सनी, हम देख रहे हैं कि हो सकता है आने वाले दिनों में एक ब्रिगेड भी कायम की जाए, एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि राजौरी पुंछ के अंदर आर्मी और बढ़ाने का एक्स्ट्रा फौज बुलाने का जो फैसला लिया गया, इसका क्या मतलब हम समझें कि आने वाले दिनों में तमाम जो जंगली इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा अप्रैल मई के महीने के बाद या सितंबर अक्टूबर 2022 से काफी ज्यादा हमले हुए, 2021 में हमले हुए, उन पूरे एरियाज को खंगालने की तैयारी की गई है फौज और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से? जी बिल्कुल आसिफ, जिस तरह से ये बताया गया है कि राजौरी पुंछ के इलाकों में 25 से 30 आतंकी जो हैं अभी भी एक्टिव हैं, और उसी को देखते हुए जिस तरह से ये खबर आ रही है कि कुछ और जो है सेना के ब्रिगेड जो है वो लगाई जाएगी, उसी को देखते हुए ये जो इलाका है बीजी का इलाका हो गया, या उसके अलावा बाटा दोड़िया हो गया, शाहपुर हो गया, किरनी हो गया, जहां पर अक्सर हम देखते थे कि पहले जो है आतंकवादी गतिविधियां बहुत ज्यादा तेज होती थी, उन इलाकों में जो है सेना की कुछ और टुकड़ियां जो हैं वो लगाई जा सकती हैं। और अगर हम बात करें इस समय भी इन जगहों पर जो है वो चौकसी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, और जितने भी रास्ते हैं वहां पर भी जो है कुछ चेक पोस्ट जो है वो लगाई जा रही हैं, और जितनी भी गाड़ियां बाहर से आ रही हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से जो है आसिफ चेक किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सनी शर्मा डिटेल्स देने के लिए। बड़ी खबर इस वक्त राजौरी पुंछ के अंदर क्या कुछ इस वक्त हालात हैं उस पर हम बात कर रहे थे, और सबसे खास बात यह है कि इस ऑपरेशन को अभी खत्म नहीं किया गया। इंटरनेट सर्विस अभी भी बंद है, कब खुलेंगी किसी को कोई पता नहीं। एक्स्ट्रा फोर्सेज बुलाई जा रही हैं। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जब ये बफलियाज का ऑपरेशन हुआ तो अब आप देखेंगे कि वसी पैमाने पर लाइन ऑफ कंट्रोल और जो शहर के पास वाले इलाके हैं दोनों तरफ ऑपरेशंस को इंटेंसिफाई किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं बात